हाय फ्रेंड्स, सुनील वीडियो केयर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में कि भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, किस राज्य में कौन सी झीलें पाई जाती हैं, ये झीलें बनी कैसे हैं, झील किस प्रकार से बनती हैं, मानव निर्मित झीलें कौन हैं, प्राकृतिक झीलें कौन कौन सी हैं और प्राकृतिक झीलों में कौन कौन सी झीलें हैं, ये झीलें कैसे बनी हुई हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं झील क्या है। जैसे नदी हम लोग जानते हैं, समुद्र को भी हम लोग जानते हैं, महासागरों को भी हम लोग जानते हैं, तो हमें झील को जानना भी जरूरी है कि झील है क्या और कौन कौन से झीलें हैं और कहां कहां से झीलों से प्रश्न पूछा जाता है। कुछ इसमें हम आपको महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बताएंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, चाहे आरओ की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे यूपीपीसीएस की परीक्षा हो या एक दिवसीय परीक्षा हो, सब में ऐसी परीक्षाओं में ऐसे जो है झीलें अक्सर पूछी जाती हैं। तो पहले समझते हैं झील क्या है। झील जल का वह स्थिर भाग होता है जिसके चारों तरफ से भूखंडों से क्या होती है, घिरी हुई होती है। क्या होता है, झील एक ऐसा जल का स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंडों या भूखंडों से क्या होती है, घिरी हुई होती है। अब इसके बाद कुछ झीलें मानव निर्मित होती हैं। जो मानव निर्मित झीलें होती हैं उसमें क्या होता है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कार्य किया जाता है। कुछ झीलें प्राकृतिक झीलें होती हैं और उन प्राकृतिक झीलों में कैसे झीलें बनी हैं, इन झीलों को हम समझते हैं कि ये झीलें आखिर बनी कैसे। तो देखिए, प्राकृतिक झीलें मुख्यतः 6 प्रकार की हैं। देखिए इधर लिखा हमने, विवर्तनिक झीलें, लैगून अथवा अनूप झीलें, हिमालय निर्मित झीलें, वायु द्वारा निर्मित झीलें तथा डेल्टाई प्रदेशों की झीलें व ज्वालामुखी से निर्मित झीलें हैं। ये 6 झीलें हैं। पहले हम इन 6 झीलों को समझते हैं कि ये 6 झीलें जो है ये बनी कैसे हैं, इसका एग्जाम्पल कौन है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि अनूप झील कौन है, ठीक है, या पूछ लिया कि बुलर झील किस प्रकार की झील है, ठीक, हिमालय निर्मित झीलें कहां पाई जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन यहाँ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सब समझते हैं, सबसे पहले विवर्तनिक झीलें क्या है। ये जो विवर्तनिक झीलें समझने के पहले समझते हैं कि इसका निर्माण धरातल के उठने या धंसने से होता है। समझ करिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है, इसके उठने या धंसने से ये जो भाग का निर्माण होता है इसी को कहा जाता है विवर्तनिक झीलें। झील आपके दिमाग पर है कि झील ऐसा जल, स्थिर जल का होता है जिसके चारों ओर भूखंड घिरे हुए होते हैं। हमने क्या बताया कि जो ये विवर्तनिक झीलें होती हैं ये स्थल खंडों के धंसने या उठने से क्या होता है, ऐसी झीलों का निर्माण होता है। तो ऐसी जो झीलें होती हैं विवर्तनिक झीलें, बुलर झील, ये जो बुलर झील इसका सबसे बड़ा जो है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण बुलर झील है। जो बुलर झील जम्मू कश्मीर रेंज में पाई जाती है तथा कुमाऊं हिमालय में कुछ जैसी झीलें पाई जाती हैं जो बुलर झील के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। तो एक प्रश्न पूछा गया है कि बुलर झील किस प्रकार की झील है, विवर्तनिक झील, अनूप झील, हिमालय निर्मित झील या डेल्टा प्रदेश वाले डेल्टाई झील। तो इसमें आपका उत्तर क्या रहेगा, विवर्तनिक झील। तो पहला हमने क्या बताया, विवर्तनिक झील क्या है कि स्थल खंडों के उठने या धंसने से जिस झील का निर्माण होता है उसी को हम विवर्तनिक झील कहते हैं। अगली जो झील है हमारा लैगून अथवा अनूप झील। लैगून अथवा अनूप झील, इस झील का निर्माण समुद्र के जल में, मान लीजिए समुद्र है, सपोज करिए समुद्र है, समुद्र का पानी भरा हुआ है। मैं क्या बता रहा हूं कि अनूप झील या लैगून झील, बहुत इंपॉर्टेंट को समझिएगा। अनूप झील या लैगून झील होता है कि जब समुद्र के झील जल के पास बालू, पत्थर या प्रवाल भित्तियों के आने से इसका जल, मान लीजिए हमारा समुद्र है, यहाँ बालू आ गया या पत्थर आ गया या प्रवाल भित्तियां आके यहाँ पे रोक लगा दी, तो इसका जो जल है, ये समुद्र का जल क्या समुद्र से अलग हो जाता है। और जो समुद्र से अलग हुआ, अब ये जल क्या हो गया, स्थिर जल हो गया। अब इसी झील को हम कहते हैं लैगून अथवा अनूप झील कहते हैं। लैगून अथवा अनूप झील समझ लीजिए, इस झील का निर्माण समुद्र के जल का अलग होना। कैसे अलग होना, बालू आ जाना या पत्थर या प्रवाल भित्तियों के आने से उसके झील को जल के अलग हो जाने से जिस झील का निर्माण होता है उसे हम लैगून अथवा अनूप झील कहते हैं। इस प्रकार के झील जो है लैगून, देखिए वेबनाड झील, अष्टामुदी झील, झील, अष्टामुदी झील, चिल्का झील और पुलिकिट झील, इतना इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। यहां से आप पेपर उठाइएगा, आपको मिल जाएगा जो है भूगोल के पोर्शन में। यहां से प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अनूप झील है या कौन जो है लैगून झील है। तो इसमें हमने क्या बताया कि वेबनाड झील जो केरल में है, अष्टामुदी झील ये भी केरल में है। इसके बाद पुलिकिट झील जो है
आंध्र प्रदेश में तथा उड़ीसा में चिल्का झील इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। किसके? क्योंकि जितना हमने आपको बताया सब समुद्र के किनारे स्थित है और यहीं पे समुद्र के किनारे ही जो होता है इसका लैगून अथवा अनूप झील का निर्माण होता है। अगला हमारा हिमालय झील। हिमालय से आप जो है आपके दिमाग में आइडिया आ ही होगा, हिमालय माने हिम, अर्थात हिम के अपरदन के फलस्वरूप, हिम के अपरदन के फलस्वरूप जिस झील का निर्माण होता है इसे हिमालय झील कहते हैं। अब हिमालय झील कहाँ पाया जाता है? हिम वाले प्रदेश में, उत्तराखंड का कुछ भाग, हिमालय का कुछ भाग, यहाँ पे क्या होता है हिमानी झीलें पाई जाती हैं। जैसे इसमें देखिए नैनीताल, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया, तो नैनीताल आपका हो गया, खुरपा ताल, रूपकुंड ताल, राक्षस ताल, ये जो ताल हैं ये सब हिमानी झील के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। अर्थात जो नैनीताल, इसमें जो गर्मियों की छुट्टी में सब लोग नैनीताल घूमना पसंद करते हैं, जो नैनीताल जो लोग जाते हैं उसमें जो हम लोग बोटिंग करते हैं, तो जो नैनीताल, खुरपा ताल, रूपकुंड ताल, राक्षस ताल, ये सब जो ताल हैं ये कौन ताल हैं? ये झील जो बने हैं हिमालय निर्मित झील है। अगला है वायु द्वारा। वायु द्वारा किस झील का निर्माण होता है? जब वायु के प्रवाह से लगातार मिट्टियों के अपरदन के फलस्वरूप, मान लीजिए लगातार वायु चल रही है, वायु का प्रवाह हो रहा है, मिट्टियों के अपरदन के फलस्वरूप जिस झील का निर्माण होता है उसे हम वायु द्वारा निर्मित झील कहते हैं। ऐसे झील लवणीय प्रदेशों में बनते हैं। अब लवणीय प्रदेश माने जहां पर जो है रेगिस्तान वाले भागों में से झीलों का निर्माण होता है। और हमारे देश में रेगिस्तान वाला भाग क्या है? राजस्थान का भाग को ही रेगिस्तान वाला भाग कहा जाता है। तो ऐसे झीलों का निर्माण, वायु द्वारा निर्मित जो झील होते हैं, इन सभी झीलों का निर्माण जो है राजस्थान होगा। भी आप देखेंगे जितनी भी झीलें इस प्रकार की हैं सब राजस्थान में पाई जाती है। जैसे आप हो गया सांभर झील, हो गया सांभर झील, इसके बाद डिडवाना झील, लूनकसार झील और पंचभद्रा झील। कौन कौन? राजस्थान में जो झील है सांभर झील, डिडवाना झील, लूनकसर झील और पंचभद्रा झील, ये वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। अगला हमारा पांचवा है डेल्टाई झील। किसे कहते हैं? डेल्टाई झील माने ऐसी झीलें, डेल्टा हमने बताया कि जब दो नदियां आपस में जहां मिलती हैं उसके बीच जो स्थान बसता है उसी को हम डेल्टा कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है और यहाँ के समुद्र में जो इसका ये स्थान बसता है इसी को डेल्टा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। और जो डेल्टाई झील था, डेल्टा जहाँ दो नदियों आपस में मिलती हैं उसके बीच का जो भाग होता है वहां जो झील निर्मित होती है उसे हम डेल्टाई झील कहते हैं। डेल्टाई झील का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोलेरू झील। ये जो कोलेरू झील है ये डेल्टा झील का सबसे अच्छा एग्जांपल है और यही एक ही कोलेरू झील है जो पूछा जाता है कि कौन डेल्टाई झील में, तो कोलेरू झील जो है ये सबसे अच्छा जो है डेल्टाई झील का उदाहरण है। अगला हमारा आखिरी है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील। ज्वालामुखी क्रिया आप समझ गए होंगे कि जब ज्वालामुखी के विस्फोट से जो झीलें निर्मित होती है। अब ज्वालामुखी जहाँ फूटता है वहां कहीं कहीं तो पानी रहता है, जो खाली जो स्थान बचता है वहां धसा हुआ स्थान बचता है, वहां उसी झील को हम ज्वालामुखी निर्मित झील कहते हैं। इस प्रकार की झील महाराष्ट्र की एक झील है जिसको कहते हैं लोणार झील। क्या है? लोणार झील है। और जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी की जैसे ज्वालामुखी निकल रहा है इसे, अब जब ज्वालामुखी ठंडी हुई तो ये स्थान बचता है, ये स्थान इसी को कहा जाता है क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। और यहाँ पे जब बारिश होती है जो पानी इकट्ठा होता है यही जो झील बना, अब इतना छोटा नहीं बहुत बड़ी बड़ा, आप जानते हैं ज्वालामुखी कितने में फूटता है, तो ये जो झील जो यहाँ पे क्रेटर होता है ज्वालामुखी का, वो जो झील होती है उसी को ज्वालामुखी निर्मित झील कहा जाता है। और ये झील एक ही झील है लोणार झील, भारत में महाराष्ट्र राज्य में उसका एक स्थान हम बताते हैं बुलढाणा जिला कहते हैं। बुलढाणा जिले के पास लोणार झील जो है वो क्या है? ज्वालामुखी से निर्मित झीलें। तो ये 6 प्रकार की झीलें हैं। ये 6 प्रकार की झीलें हैं जो प्राकृतिक झीलें, जो प्राकृतिक क्रिया के द्वारा निर्मित होती हैं। अब हमने देखिए हम मैप, पूरा भारत का हमने मैप बनाया हुआ है और पूरे मैप में जो महत्वपूर्ण भारत की राज्य में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनको हमने एक अलग से सिक्को लिख दिया है। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं। अब हम इसको बारी बारी से पढ़ते हैं कि किस राज्य में कौन सी झीलें पाई जाती है। एकदम आसान समझते हैं। देखिए पहला है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जब पाई जाती है बुलर झील, मतलब विवर्तनिक क्रिया निर्मित झील है। बुलर झील हो गया, डल झील हो गया, गारसा झील हो गया, अनंतनाग झील, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, मानसबल, गंगाबल और पोंगो गंछो। अब ये चीज को याद कैसे करेंगे? जितने नाग हैं, लगभग जितने नागिन प्रकार की झीलें हैं सब जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। तो जगह नाग आए, नाग या नागिन या बल 3 प्रकार के नाम हो तो आप उसको जान लीजिए वो झीलें कहाँ पाई जाएंगी। वो सभी झीलें कहाँ पाएंगी? जम्मू कश्मीर पाई जाती है। ऊपर हमारा है लद्दाख क्षेत्र। लद्दाख क्षेत्र में एक झील है पेंगोंग सी।
एक पेंगोंग सी है, एक है सोमरीरी। अब आप लोग अगर पेंगोंग सी, अगर आप पिक्चर देखेंगे थ्री इडियट्स का जो आखिरी सीन है जहां आमिर खान जो वो पतंग उड़ाता है, वहां पे वो जो झील है वो पेंगोंग सी झील है, लद्दाख क्षेत्र में। वहां पे बिना आपको परमिशन के जाने की अनुमति नहीं है। तो पेंगोंग सी और सोमरीरी झील जो है ये लद्दाख क्षेत्र में है। नीचे इधर से हम आते हैं, फिर इधर से हम ऊपर चले जाते हैं। फिर अगला हमारा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक झील है जिसका नाम है सुखना झील। क्या? सूखोगे ना, तो सुखना झील है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नीचे आते हैं राजस्थान, जहां हमने आपको बताया कि राजस्थान में लगभग जितने झीलें सब लवणीय झीलें हैं। तो इसमें से राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांबर, फतेह सागर, लुकनसर, डिडवाना, पिछौला, अनासागर, कुचामन, ढेबर, पुष्कर व पंचभद्रा। पुष्कर का मेला आप लोग याद होते हैं, राजस्थान में पुष्कर, इसी झील के किनारे पुष्कर का मेला लगता है। तो इसमें सांभर झील और क्या कहते हैं पुष्कर और डिडवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिडवाना है, सांभर, पंचभद्रा था, पुष्कर, ये जो है बाढ़ द्वारा निर्मित झीलें भी हैं। इस यहाँ से परीक्षाओं पर पूछा जाता है। अगला हम चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी हमने आपको बताया कि लोनार झील, सलीम अली सागर, पवई झील, तीन महत्वपूर्ण झीलें वहां पे पाई जाती हैं, जिसमें हमने बताया कि जो लोनार झील है वो ज्वालामुखी से निर्मित झील है। आगे चलते नीचे हम कर्नाटक में कौन कौन झीलें हैं। कर्नाटक में बेलांडर झील, पंपा सरोवर, दो महत्वपूर्ण झीलें कर्नाटक में, जो क्या कहते हैं बेलांडर झील और पंपा सरोवर। फिर हम चलते हैं केरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केरल का ये जो दो झील है बहुत पूछा था, क्योंकि दोनों ही जो झील है ये लैगून या अनूप झीलें हैं। तो इसमें क्या है? बेबनाड झील और अष्टामुड़ी झील, दो झीलें हैं। और हमको लगता है कि परीक्षाओं में लगभग ये पूछी जाती हैं कि क्या पूछा था कि केरल में कौन सी झील पाई जाती है, केरल में पाई जाती झील कौन सी इसमें से है, या बेबनाड झील किस राज्य में पाई जाती है, या पूछ देता है कि केरल में पाई जाने वाली लोनार झील कौन सी है। दे दिया आपका, बेबनाड दे दिया, अष्टामुड़ी दे दिया, पुष्कर दे दिया, डिडवाना दे दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बेबनाड झील और अष्टामुड़ी झील। आगे तमिलनाडु में दो झील है, कोड़ाई कनाल और काली बेली। इसको याद करें कैसे, दोनों का से है, कोड़ाई कनाल और काली बेली। देखिए तमिलनाडु तो कोड़ाई ला दोनों में है, तो कोड़ाई कनाल और काली बेली दोनों जो झीलें हैं वो तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश में हमने बताया कोलेरू झील और एक होता है पुलिकट झील। कोलेरू झील और पुलिकट झील, हमने कोलेरू बताया ये डेल्टाई झील है, क्योंकि यहाँ दो नदियों का मिलन होता है। तो दो नदियों के मिलने से जो डेल्टा प्रदेश में जो ये झील बनती है वो कौन है? कोलेरू झील है और आपका पुलिकट झील है। अगला आपका है तेलंगाना है, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, दोनों सागर कहाँ पे हैं? हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील दोनों कहाँ है? तेलंगाना में है। हम उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में चिल्का झील, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में देखिए एक ही झील में लिखा है चिल्का झील, और जो लैगून झील ये भी लैगून झील है। ये भी बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए चिल्का झील, बेबनाड झील, अष्टामुड़ी झील और एक पुलिकट झील, ये चार झीलें जो हैं लैगून झील या अनूप झील है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है। तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चलते हैं मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील है। क्या है? लोकटक झील है। कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है। सिक्किम में सोंगामू और चोलामू, सोंगामा व चोलामू दो झीलें होती हैं जहां का सिक्किम में पाई जाती हैं। आगे हम चलते हैं उत्तराखंड, या जिसे हम कहते हैं तालों वाला राज्य। तालों है, गा नहीं है, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। तो वहां जहां अब अगर ताल देखेंगे तो आप जान लीजिए कहाँ के झील है, सब उत्तराखंड के झील है। इसमें पहला नैनीताल, इस समय खूब भीड़ लगी हुई है। गर्मियों में नैनीताल में इतनी भीड़ होती है कि वहां पे होटल नहीं मिलता है, होटल में रूम नहीं मिलता है रुकने के लिए। डोडी ताल, खुरपा ताल, भीम ताल, जो नैनीताल जाता है वो भीमताल भी घूमता है। सात ताल, रूपकुंड ताल, नौकिया ताल, देवताल, राक्षस ताल, माला ताल, इतने ताल हैं। जितने ताल हैं सब कहाँ? नाम तो ताल का है लेकिन है क्या? झील है। तो तालों में नैनीताल याद करिएगा, जितने ताल होंगे सब कहाँ होंगे? उत्तराखंड के ताल हैं। ऊपर चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में झील है भृगु झील, मच्छियाल झील, रेणुका झील, सूरजताल और चंद्रताल। ये जो हिमाचल प्रदेश जो ताल हमने देखा, सूरजताल और चंद्रताल, ये क्योंकि उत्तराखंड से सटे हुए हैं इसलिए वो भी दो ना कहा गया। चार गधे हैं, अगर उसमें एक घोड़ा रहेगा तो भी गधा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार उसके बॉर्डर से
सीमा साझा करते हैं, इसलिए जो सूरज ताल और चंद ताल भी उसका नाम, झीलों का नाम ताल दे दिया गया। तो इतनी जो झीलें थी, इसको अगर एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो आप एकदम आपको याद हो जाएगा। लेकिन हमने आपको भारत के जो प्रमुख झीलों के बारे में बताया, उसमें एक आध दो चार झीलें बड़ी छुट्टी होंगी, बाकी सभी झीलें इसमें जो पूरे मैप में सभी झीलें हैं जो महत्वपूर्ण झीलें हैं, जो बड़ी बड़ी झीलें हैं। इसके बाद जो हमने 5 झीलें बताया, विवर्तनिक झीलें, लैगून अथवा अनूप झीलें, हिमालय निर्मित झील, भारद्वाज निर्मित झील, डेल्टाई झील तथा ज्वालामुखी क्रिया के निर्मित झील। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसका कार्य क्या है कि विवर्तनिक झील लेकर के उसके सामने कौन कौन सी झील है उसको आप लिख लीजिएगा। इसको इसलिए मैंने लिखा, इसको जब आप खुद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लैगून झील अथवा अनूप झील कौन कौन है, देखिए इसमें हमने लिख दिया है, हमने सार करके जो विवर्तनिक देखिए हमने भी बना दिया है। लैगून का हमने जहां जहां हमने यल लिखा, देखिए लैगून में यल यहाँ पे है, यल यहाँ पे है। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे, तो इस प्रकार का आप इसमें एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, भविष्य में कभी कभी भूलेंगे नहीं। इसी प्रकार हिमालय निर्मित झीलें हैं, तो जितने ताल है वो है। इसके बाद बारदाना, तो आप इसको लिख करके उसके आगे जो जो झीलें हैं और कौन कौन सी झीलें किस किस राज्य में है उसको भी लिख लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप झील से आने वाला एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। आप जाएंगे तो 1 आध 2 नंबर तो आप सही करके आएंगे, क्योंकि कंपटीशन में 1 नंबर बहुत मायने रखता है, एक नंबर मायने रखता है। तो झील से प्रश्न पूछा था तो आप क्वेश्चन उठा के देखिए, क्वेश्चन पेपर कोई भी, चाहे यूपी से देख लीजिए, समीक्षा अधिकारी देख लीजिए, सहायक समीक्षा अधिकारी देख लीजिए, या बीयू देख लीजिए, या जो एक दिवसीय परीक्षा होती है, यूपी ट्रिपल होती है, ग्रुप डी की परीक्षा होती है, सब में यहाँ से झीलों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। आपको आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।